नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेशन न्यूज। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। यूपी ऑयल मिलर्स एसोसिएशन द्वारा आगामी 2022-23 मार्च 2025 को आगरा में सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑयल इंडस्ट्री एंड ट्रेड और मस्टर्ड ऑयल प्रोड्यूसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सहयोग से 45वें अखिल भारतीय रवि तिलहन तेल सेमिनार का आयोजन होने जा रहा है। सेमिनार का उद्घोषणा समारोह रविवार को होटल हॉलिडे इन में आयोजित किया गया। इस अवसर पर यूपी ऑयल मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय गुप्ता ने बताया कि 22 और 23 मार्च को 2 दिवसीय 45वीं अखिल भारतीय रवि तिलहन सेमिनार तेल तिलहन व्यापार एवं उद्योग का आयोजन शिल्पग्राम रोड स्थित होटल ताज कन्वेंशन सेंटर में होगा। प्रथम दिवस कार्यकारिणी बैठक होगी और सांस्कृतिक संध्या सजेगी। 23 मार्च को सुबह 9:30 बजे विधिवत उद्घाटन किया जाएगा। उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और विशिष्ट अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह भागी होंगे। उन्होंने बताया कि भारत में खाद्य तेल की खपत अधिक है और उत्पादन बहुत कम है। विडंबना है कि खपत का लगभग 66% तेल आयात किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अधिक से अधिक उत्पादन क्षमता बढ़ाकर तेल का आयात कम से कम कराना चाहते हैं। ये तभी संभव है जब एकजुटता के साथ सभी आगे बढ़ें और उत्पादन की समस्याओं का समाधान करें। राष्ट्रीय कन्वीनर दिनेश राठौर ने बताया कि संगोष्ठी में विभिन्न राज्यों से 1200 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। तेल तिलहन उद्योग एवं व्यापार क्षेत्र के तमाम हितधारकों को एक मंच पर लाना और नवीनतम तकनीक, नीतिगत मुद्दों और व्यापारिक समस्याओं पर गहन विचार विमर्श करना सेमिनार का मुख्य उद्देश्य रहेगा। इन हितधारकों में तिलहन उत्पादक, खाद्य तेलों के निर्माता, व्यापारी एवं उपभोक्ता आदि शामिल रहेंगे। एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भरत भगत ने बताया कि सरसों का उत्पादन कैसे बढ़े, खाद्य तेल उद्योग की समस्याओं पर मंथन करते हुए खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता लाने का प्रयास संगोष्ठी में तलाशा जाएगा। संगोष्ठी में देश के प्रमुख विशेषज्ञों, सरकारी अधिकारियों, कृषि वैज्ञानिकों, उद्यमियों, व्यापारियों एवं अन्य संबंधित सेक्टर्स के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। एसोसिएशन के संयुक्त उपाध्यक्ष कुमार कृष्णा गोयल ने कहा कि संगोष्ठी में तेल तिलहन उद्योग के समक्ष मौजूद चुनौतियों, समस्याओं एवं संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी और तिलहनों के उत्पादन, खाद्य तेलों के आयात एवं बाजार भाव के परिदृश्य का सटीक अनुमान लगाया जाएगा। 22-23 मार्च तक रबीकालीन तिलहन फसलों और विशेषकर सरसों की नई फसल की जोरदार कटाई, तैयारी एवं मंडियों में आवक शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि FSSAI जब कोई कार्रवाई करती है तो उस कार्रवाई की चपेट में रिटेलर और उत्पादक दोनों आ जाते हैं, जबकि मुख्य आरोपी पैकर्स होते हैं। सरकार के समक्ष मांग रखी जाएगी कि स्थानीय पैकर्स पर कार्रवाई करें, क्योंकि कोई भी तेल मिलर अपने उत्पादन में मिलावट करके अपनी गुणवत्ता या नाम को खराब नहीं करता। मिलावट पैकिंग के स्तर पर होती है, इसमें रिटेलर का भी कोई दोष नहीं होता। सेमिनार में स्मारिका का प्रकाशन भी किया जाएगा, जिसमें तिलहन तेल क्षेत्र से संबंधित तमाम जानकारी, आंकड़े और सूचना समाहित होगी। उद्घोषणा समारोह में विशेष रूप से उपस्थित लघु उद्योग भारती के प्रदेश सचिव मनीष अग्रवाल रावी ने कहा कि सेमिनार में ये रखी जाएगी सरकार के समक्ष मांगे। राष्ट्रीय कन्वीनर दिनेश राठौर ने बताया कि सेमिनार में विभिन्न मांगों को सरकार के समक्ष रखा जाएगा, जिसमें प्रमुख रूप से गत वर्ष 6 लाख हेक्टेयर जमीन में सरसों की खेती कम हुई थी। इसके पीछे का कारण है किसान को बाजार में अपने उत्पादन का न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम भाव मिल पाता है। इसके कारण सरसों की फसल का उत्पादन का क्षेत्र घटा है और आगे भी घटना की संभावना है। उन्होंने कहा कि दूसरी प्रमुख मांग है कि एथेनॉल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार प्लांट धारकों को सब्सिडी दे रही है, जिसके कारण DDS का उत्पादन गत वर्ष 30 लाख था और इस वर्ष 50 लाख होने जा रहा है, जबकि सरसों खली का दाम 3000 रुपए से घटकर 2000 रुपए हो गया है। सरसों के तेल पर भी प्लांट धारकों को एथेनॉल के समांतर ही सब्सिडी देने की मांग सेमिनार में रखी जाएगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि प्रदेशों में मंडी टैक्स, GST, कैपिटल सब्सिडी नए उत्पादन यूनिट पर दी जाती है। उसके समांतर उत्तर प्रदेश सरकार से भी मांग की जाएगी, ताकि यहाँ के किसानों को भी अन्य प्रदेशों की भांति ही सुविधा और सब्सिडी मिल सके। उन्होंने कहा कि इसी तरह उत्तर प्रदेश में मंडी टैक्स की छूट देने के लिए किसानों से जोत वही, खसरा, खतौनी आदि मांगे जाते हैं, जिसे यदि किसान अपनी जीन्स बचाने के समय साथ नहीं ले जाता तो उसको टैक्स में छूट का लाभ नहीं मिल पाता, जबकि अन्य प्रदेशों में इस तरह के नियम नहीं है। अन्य प्रदेशों के इस मॉडल को उत्तर प्रदेश सरकार भी अपनाकर किसानों को राहत दे, ये मांग रखी जाएगी। GST का इनपुट क्रेडिट वैसे 5% है, जबकि पैकेजिंग पर यह क्रेडिट 18% हो जाता है। इसे भी वापस करने की मांग सेमिनार में रखी जाएगी। आपको बता दें कि इस प्रेस वार्ता में मुख्य अतिथि उद्घोषणा समारोह में प्रमुख रूप से दीपक गुप्ता, महेश राठौर, राकेश गुप्ता, मधुकर गुप्ता, वासु पंजवानी, नरेश करीरा, रमन जैन, जयराम, राम प्रकाश राठौर, जोनू गुप्ता, राघव गुप्ता, संजोग गुप्ता, राजीव गुप्ता आदि उपस्थित रहे। आगरा से रवि बघेल की रिपोर्ट।
ऑयल आ रहे हैं, सर बोल के और सबकी अपनी अपनी समस्याएं होती है इस पेड़ से संबंधित, उस पर सबको चिंतन करा जाता है और जो अपनी समस्या है सरकार के आगे रखा जाता है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। उन समस्याओं का समाधान का हल ढूंढा जाए और सरकार के आगे अपनी समस्याओं को रखा जाएगा। GST से रिलेटेड समस्या होती है, FSSAI से रिलेटेड समस्या हो सकती है, सरकार की जो नीतियाँ हैं इम्पोर्ट के ऊपर उस पर भी चर्चा करी जाती है, क्योंकि सरकार का भी एक उद्देश्य ये है माननीय नरेंद्र मोदी जी का कि भाई हम कम इम्पोर्ट करें। आज की तारीख में करीब 69 से 70% तेल हमारे देश में आयात होता है, चाहे वो पाम के रूप में हो रहा है चाहे सोयाबीन के रूप में हो रहा है। तो जब आयात बाहर से ज़्यादा हो रहा तो हमारी इंडस्ट्री उतनी नहीं चल पा रही, तभी तो बाहर से आयात ज़्यादा कुछ हम यहाँ की डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे। तो हम लोगों का ये उद्देश्य होता है सर, हम अपने यहाँ ही क्यों नहीं प्रोडक्शन बढ़ाएं, जिससे हम इम्पोर्ट कम करें। इम्पोर्ट कम करेंगे नो डाउट कि हमारे यहाँ से डॉलर के रूप में पैसा बाहर जाता है, उससे हमारा ही नुकसान हो रहा है गवर्नमेंट का। तो हम अपना जब किसान की पैदावार को बढ़वा देंगे, जब किसान की पैदावार बढ़ेगी तो हमें नो डाउट उसकी माल को यहीं क्रशिंग करेंगे, जब क्रश करेंगे तो इसी का तेल निकला वो अपने देश को ही सप्लाई कर लेंगे। तो यही सब चर्चाओं पर विषय होता है, किसान की किस तरीके से पैदावार को बढ़ाया जाए। किसान की पैदावार से उसको MSP दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट का समझ ये होता है भाई उसका MSP में माल खरीदा जाए। MSP में माल हम खरीदने को राजी रहता है ऑयल इंडस्ट्री वाला, कि उसका प्रोडक्ट भी उसी हिसाब से बिकना चाहिए मार्केट। अब प्रोडक्ट बिकने में जब दिक्कत आती है कि जब बाहर का तेल इंपोर्ट होकर वो सस्ता पड़ता है तो हमको अपना तेल महंगा पड़ता है तो बेचने में दिक्कत आती है। जब दिक्कत आएगी तो हमें भी किसान का माल सस्ती रेट में मांगना पड़ता है। तो किसान का माल जब MSP से नीचे बिकेगा तो आने वाले सालों में अपनी पैदावार घटा देगा। अगर उसको किसान को अपनी MSP पे माल बिके, अच्छे दामों से बिके, तो देखिए किसान भी सुदृढ़ होता है, उसकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। और जिस देश में किसान अगर सुदृढ़ हो गया, आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई, तो 100% मानिए वो देश हमेशा तरक्की करेगा। ठीक, बहुत बढ़िया, थैंक यू। तेल उद्योग को लेकर जो अलग अलग तरह की समस्याएं हैं उसको लेकर पूरे देश से जो उद्योगपति, जो व्यापारी, किसान, उद्योगपति, किसान प्लस साइंटिस्ट आइए वो इस पर विचार जो है अलग अलग पहलुओं पर विचार किया जाएगा। कौन मुख्य अतिथि रहेंगे? और हमारे मुख्य अतिथि इसमें ओम बिरला जी हैं, माननीय ओम बिरला जी, और माननीय SPC क्या मेन मोटो क्या है इस पूरे का? इसका मेन मोटो एक तो किसानों से, व्यापारियों से, उद्योगपतियों से जुड़ी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना और सरकार से समन्वय करके उसका समाधान कराना, इसका मेन उद्देश्य रहता है। प्लस एक व्यापारियों का, पूरे देश से व्यापारी इकट्ठे होते हैं, आपस में इसमें विचार विमर्श करते हैं कि देश में क्या क्या समस्याएं लेके आ रही है और आगे उनका क्या समाधान निकाला जाए। कहाँ से लोग आएंगे व्यापारी, कितने लोग आएंगे? हमारे राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पूरे भारत पर सभी राज्यों से लोग इसमें आते हैं। ठीक, एक मिनट। सरसों का तेल के बजाय लोग ज़्यादातर रिफाइंड और अदर ऑयल्स को प्रेफर करते हैं, तो क्यों, क्या वजह है कि सरसों के तेल को लेकर लोग पीछे हटते हैं और दूसरे ऑयल को सस्ता तेल है रिफाइंड ऑयल सर, लोगों को अवेयरनेस की भी कमी है थोड़ा सा। जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ी है और लोग अब इसको समझने लगे कि सरसों तेल सेहत के लिए सबसे अच्छा है। जो भी अनरिफाइंड ऑयल है, जो भी तेल रिफाइंड किए जाते हैं, रिफाइंड में जो केमिकल यूज होते हैं वो सेहत के लिए नुकसानदायक होते हैं। ये सभी रिसर्च में साबित हो गया है और सभी लोग इस बात को समझ गए। लेकिन कॉमर्शियल यूज में मैक्सिमम जो रिफाइंड ऑयल होता है या कुछ टेस्ट बेस्ड लोग जो है यूज करते हैं जो सेहत के लिए नुकसानदायक है। लेकिन अब लोगों में अपने अपने हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से जागरूकता आ रही है, लोग अपना कन्वर्ट इसमें सरसों तेल पे लोग हो रहे हैं। ठीक है। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए द नेशन न्यूज के साथ।